बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे नवाबी सेवइयाँ कुछ डिफरेंट स्टाइल से। तो यहाँ पे मैंने मलका फूड की ले ली हैं, ठीक है, और इसको हम खोलेंगे। मैंने 2 पैकेट लिए हैं, ठीक है। आपने इसको खोल लेना। खोलने के बाद ये बारीक वाली है, ठीक है, आपको भी बारीक वाली लेनी है। मैं 2 पैकेट इस्तेमाल करूँगी। साथ मैंने चीनी ले लिया और ये मिल्क पाउडर ले लिया है। 3 टेबल स्पून है मिल्क पाउडर, 2.5 टेबल स्पून है हमारे पास शुगर। और अब मैं इसको अच्छे से यूँ कर लूँगी, इनको तोड़ दूँगी, क्रश कर दूँगी साथ। तो ये है 3 टेबल स्पून घी। इसको अच्छे से आपने मेल्ट कर लेना है। सेवइयाँ डाल देनी, डाल दी। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि सारा मतलब ये इसकी खुशबू आने लग जाए और थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाए, ठीक है। और ये देखिए खुशबू आने लगी है, कलर चेंज हो गया है। अब हम चीनी डालेंगे। चीनी हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो हमारी सेवइयाँ वो अच्छे से मीठी हो जाए, ठीक है। और यही वक्त है जो इसमें आपने इसी वक्त में आपने इसको बहुत अच्छे से पका लेना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे, सूखा दूध, यानी कि मिल्क पाउडर, और ये डालेंगे और इसको खूब अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे। तो जो सेवइयाँ काफ़ी अच्छी से भून चुकी हैं, ठीक है, क्रंची भी हो गई हैं। अब हमने जिसमें सर्व करना है आपने उसके अंदर डालना है। और पहले हम फर्स्ट लेयर लगाएंगे। ये लेयरिंग आपकी चॉइस है, आपने कितनी लेयरिंग करनी है उस हिसाब से आपने चीज़ें ले ली। मैं बस 2 करूँगी, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर। तो ये करने के बाद आपने इसको खूब अच्छे से प्रेस करना है, सही से ज़ोर लगा के। फिर आपने कस्टर्ड लेना है। कस्टर्ड आपको सबको आता है बनाना, मैंने रेसिपी दी हुई है पहले भी। तो अब हम इसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे। मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है। कस्टर्ड आपने सही अच्छी खासी लेयर लगानी है, मोटी वाली लेयर लगानी है इसकी। और जब ये लगा देंगे तो आपने इसको 30 मिनट के लिए रख देना है फ्रिज में। 30 मिनट के बाद अब आपने दोबारा से इसको निकालना है और ऊपर वाली लेयर पे दोबारा सेवइयाँ लगा देनी है, ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद आपने इसको तकरीबन 4 घंटे या 3 घंटे फ्रिज में रख देना है। जितना ये ठंडा होगा उतना अच्छा होगा और प्रेजेंट करने में भी आसानी होगी। तो इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और जिस तरह से आपको डेकोरेशन करना पसंद है उस तरह से कर लीजिए, ठीक है। अब मैं ये इसके ऊपर भी लेयर लगा रही हूँ। ये बड़ी क्रंची सी लुक है इसकी, यानी कि टेस्ट आएगा आपको। दरमियान वाली जो लेयर होगी वो कस्टर्ड की होगी, सॉफ्ट सी, और ऊपर और नीचे जो लेयर होगी वो क्रंची सी सेवइयों की होगी, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये सारा कवर कर देना है। और एंड पे मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड बचाया था क्योंकि मैंने थोड़ी डेकोरेशन करनी थी। तो आप अपनी चॉइस से किसी भी तरह से कर सकते हैं। पहले इसकी लेयर चेक कीजिए, मज़े की लग रही है ना। तो चलते हैं, अब थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। डेकोरेशन आपने किसी भी तरह कर लेनी है और मैंने ये सिंपल सी की है, ठीक है। और आप अपनी चॉइस से कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।